अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को एक ऐसी खातून के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही नेक और दीनदार बीवी थी। बीवियाँ अपने ख़ाविंद को किस तरीके से मना लेती हैं। मौके पर कही हुई बात सोने की डलियों के मानिंद होती है। ऐसे ही इन खातून का एक किस्सा है जो मैं आप हज़रात के सामने बयां कर रही हूँ। एक खातून गुजरी है जिनको हातिम ताई की बीवी कहा जाता था। नेक और दीनदार ईमानदार ख़ाविंद की बीवी थी। उनका घर जिस बस्ती में था उसके करीब से एक आम सड़क गुजर रही थी। देहातों के लोग अपनी बस्तियों से चलकर उस सड़क तक आते और फिर शहरों में जाते। कई मर्तबा ऐसा भी होता कि वो जब पहुँचते तो बस का आखिरी वक्त खत्म हो चुका होता। रात गहरी हो चुकी होती। अब मुसाफिरों को बस ना मिलने की वजह से इंतज़ार में बैठना पड़ता और बैठने के लिए कोई ख़ास जगह भी बनी हुई नहीं थी। इस नेक औरत ने, जिसका शौहर खुशहाल था, अपने ख़ाविंद को ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम मुसाफिरों के लिए एक छोटा सा मुसाफिर खाना बना दें, ताकि वक्त बे वक्त लोग आकर आए और उनको सवारी ना मिले तो वो लोग एक कोने में बैठकर वक्त गुजार लें। ख़ाविंद ने मुसाफिर खाना बनवा दिया। लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई। जब भी कोई लोग आते तो उस कमरे में बैठकर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते। फिर इस नेक औरत को ख्याल आया कि क्यों ना इन मुसाफिरों के लिए चाय पानी का थोड़ा सा नज़्म ही हो जाए। चुनांचे इसको जो जेब खर्च मिलता उसमें से मुसाफिरों के लिए चाय पानी का नज़्म कर दिया। अब मुसाफिर और खुश हो गए और इस औरत को और ज़्यादा दुआएं देने लगे। वक्त के साथ साथ लोगों में ये बात बहुत पसंद की जाने लगी कि अल्लाह की नेक बंदी ने लोगों की तकलीफ़ को दूर कर दिया। हत्ता कि इसको और चाहत हुई। उसने अपने ख़ाविंद को कहा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। हम अगर खाने के वक्त में इन मुसाफिरों को खाना भी खिला दिया करें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह के दिए हुए में से हम लगाएंगे। चुनांचे ख़ाविंद मान गया। नेक बीवियाँ अपने ख़ाविंदों से नेकी के काम करवा लिया करती हैं। ये नहीं होता कोई तो ताजमहल बनवाए और कोई गुलशन आरा का बाग बनवाए, या ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। दुनिया की चीज़ें बनवा ले, ये क्या यादगार हुई। यादगार तो वो थी जो ज़ुबैदा खातून ने छोड़ी कि जिनकी नहर से लाखों इंसानों ने पानी पिया और अपने नामाए आमाल में इसका अज्र लिखा गया। तो नेक बीवियाँ अपने ख़ाविंद से हमेशा नेक कामों में खर्च करवाती हैं। चुनांचे शौहर ने मुसाफिरों के लिए खाने का इंतज़ाम भी करा दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा जब मुसाफिरों को खाना भी मिलने लगा तो बहुत से मुसाफिर रात में वहाँ ठहर जाते और अगले रोज़ बस पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। यहाँ तक कि वहाँ पर 150 मुसाफिर रहने लग गए। खाना पकता, लोग खाते, उसके लिए दुआएं करते। अब कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खैरख्वाह भी होते हैं, जो खैरख्वाही के रंग में बदख्वाही कर रहे होते हैं, दोस्ती के रंग में दुश्मनी कर रहे होते हैं। चुनांचे ऐसे आदमियों में से एक दो ने उसके ख़ाविंद को बात की कि जी तुम्हारी बीवी तो फजूल खर्च है। 150 बंदों का खाना रोज़ पक रहा है। ये फारिग किस्म के लोग, निकट्टू और नालायक किस्म के लोग आकर यहाँ बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं। तुम्हें अपने माल का बिल्कुल एहसास नहीं। ये तो तुम्हें डबो कर रख देंगे। उन्होंने ऐसी बातें कही कि ख़ाविंद ने कहा कि अच्छा, हम इनको चाय पानी तो देंगे, अलबत्ता खाना देना बंद कर देते